स्टार्ट हो गया। देखिए अब आज का टॉपिक हमारा क्या है, बारदोली सत्याग्रह, जो ये कब की घटना है, 4 फरवरी 1928। और ये सूरत का जो गुजरात का जो एरिया है, सूरत का एक प्रांत आप कह सकते हैं, एक तालुका कहते हैं। तालुका का मतलब क्या है, एक ब्लॉक के लेवल पे आप कह सकते हैं। तो बारदोली में वहाँ पर सत्याग्रह हुआ था। देखिए सत्याग्रह होने का रीज़न क्या है, वही समस्या जो किसानों के साथ प्रॉब्लम था। तो आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो गुजरात का एरिया है, तो किसानों के साथ वहाँ पर जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं किस चीज़ के लिए है? चूँकि ये जो एरिया है वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती थी, कॉटन का। कॉटन ज़्यादातर किस चीज़ की खेती होगा, कॉटन का खेती होता था। अब देखिए कॉटन का जो खेती होगा, तो लगातार सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या किया, आज वो ज़्यादा इधर लग रहा है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट। देखिए ब्रिटिश सरकार क्या किया कि वो कॉटन का रेट जो है वो कम कर दिया। मतलब जो किसानों से जो कॉटन खरीदा जाता था वो कम कीमत पर, और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार क्या किया, उसमें लगान की राशि बढ़ा दिया गया। कर की जो दर है वो क्या किया, बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया, 22% बढ़ा दिया। मतलब एक तो आप मेरे फसल पर ज़्यादा कीमत नहीं देते हो, ऊपर से कर की दर क्या कर दिए, बढ़ा दिया। और इस बढ़ाने की वजह से किसानों के द्वारा क्या होगा, विरोध होगा। हालांकि विरोध होने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये इसका रेट जो है 22% से कम करके कितना कर दिया जाएगा, 6%। अब इसके प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे कैसे कम हुआ है। तो सबसे पहले ये जो किसान का जो ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ, अगर उसका हम बैकग्राउंड समझते हैं तो लगभग 1922 की घटना की बात है। क्योंकि ये घटनाएं अचानक से थोड़ी 1928 में घटा होगा, घटनाएं पहले से 1922 के आसपास ही, 21-22 के आसपास से ही पहले किसानों को बहुत कम, मतलब उसी टाइम ये रेट बढ़ाया गया था, तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस समय एक मेहता बंधु के द्वारा जो है सबसे पहले इसका विद्रोह का शुरुआत किया गया। जब बहुत कोशिश करने के बावजूद जब ये अंग्रेज नहीं मानने लगे, तो फिर ये मेहता बंधु क्या करेंगे, ये सरदार वल्लभ भाई को बुला लेंगे। कि मतलब सरदार नाम तब नहीं था, उनका नाम केवल था वल्लभ भाई पटेल। सरदार नाम तो इस आंदोलन से जुड़ने के बाद इनका नाम पड़ा, महिलाओं के द्वारा ये नाम दिया गया है ना। तो अब सरदार पटेल को बुलाया गया, तो सरदार पटेल चूंकि इसके नेतृत्वकर्ता बनेंगे, लीड रोल में सरदार पटेल होंगे। और इसी टाइम मतलब ये चूंकि आंदोलन काफ़ी सफल रहा, तो प्यार से लोगों ने, महिलाओं ने उनका नाम क्या दे दिया, सरदार। सरदार का मतलब क्या होता है, लीडर, जो सबसे फ्रंट में होता है उसको क्या कहते हैं, सरदार। ठीक है, तो सरदार की उपाधि दी है। अच्छा, एक सवाल और एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि उस समय, जिस समय ये बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, तो चूंकि ये बॉम्बे का एरिया है, पहले गुजरात क्या कहलाता था, बॉम्बे। पहले बॉम्बे का मतलब क्या था, पूरा गुजरात आपका जो बहुत बड़ा क्षेत्र कहलाता था, है ना। महाराष्ट्र का एरिया भी बॉम्बे पहले कहलाता था, बहुत बड़ा क्षेत्र था बॉम्बे पहले। वो तो बाद में महाराष्ट्र ही, फिर जैसे कि बॉम्बे तो एक क्षेत्र है, वैसे पहले महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया था। गुजरात, मध्य प्रदेश का भी बहुत सारा क्षेत्र पहले महाराष्ट्र में आता था, वो तो बाद में जाकर के गुजरात अलग हुआ, मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र अलग हुआ, है ना। तो उस समय बॉम्बे का गवर्नर कौन था, क्योंकि बॉम्बे का गवर्नर ही उस एरिया का मैनेजमेंट कर रहा था। तो उस समय बॉम्बे का गवर्नर का नाम था विल्सन। और भारत का वायसराय कौन था, चूंकि वायसराय तो एक पूरा भारत के स्तर पर कौन होता था, वायसराय। और राज्यों के स्तर पर कौन होता था, गवर्नर। जैसे अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जस्ट लाइक वायसराय के जैसा होगा क्या। तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। और ये कहाँ होंगे भाई साहब, ये कहाँ बैठते थे वायसराय, दिल्ली में क्यों बैठेगा, कलकत्ता के एरिया में आसपास बैठने लगा वो लोग। हालांकि बाद में तो दिल्ली राजधानी परिवर्तन कब हुआ था, बोलिए, दिल्ली राजधानी कब बनी थी, 1969 में सर। हाँ 1969 में दिल्ली राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, संविधान संशोधन में बना था। इतना बड़ा मिस्टेक कीजिएगा, सुनने वाला को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। संविधान संशोधन वो अलग मैटर है, 11-12 के आसपास बन गया था। हाँ, उसी टाइम आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह, बंगाल भी अलग हुआ था, है ना। स्थापना इसने किया, अब देखिए
इंफॉर्मेशन का जब बम्बार्डिंग होता है ना, सर हम मिस कर गए सर, हम सोचे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। वो हम चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो ये भाई साहब, हालांकि ये कलकत्ता और दिल्ली दोनों जगह घूमते रहते थे, ठीक है। तो इरविन कौन था? भारत का उस समय वायसराय था, और बॉम्बे का गवर्नर कौन था? विल्सन था। अब देखिए इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल थे उसको पहले देखिए। आंदोलनकारी सबसे पहले जो गुजरात का जो पाटीदार जो समूह होता है, ग्रुप, जो कि अपने नाम के पीछे क्या लगाता है? पटाल लगाता है, सरदार नहीं लगाता है, पटेल टैटिल जो होता है। जैसे वो था ना, वो क्या नाम था, वो जो अभी जो आंदोलन चल रहा था, अरे यार वो नहीं था अभी जो गुजरात में जो रिजर्वेशन के नाम पे जो चल रहा था, कौन? हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल भी क्या है? पाटीदार ही तो है वो लोग, है ना। तो पाटीदार भूस्वामी, मतलब देखिए इस आंदोलन में भूस्वामी लोग भी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान लोग थे। अब मान लीजिए वैसे भूस्वामी, उस पर भी तो टैक्स बढ़ाया गया था, तो भूस्वामी, उसके साथ साथ निचले वर्ग के लोग, और साथ ही साथ जो काली पराज एक जनजाति है, जो काले लोग जो होते हैं, उन लोग अक्सर काले होते हैं, तो काली पराज उनको बोलते थे, ये लोग भी शामिल थे। यानी कि किसानों के अलावा जनजाति भी थे और पाटीदार भी थे, ये लोग भी थे। हालांकि महात्मा गांधी जो काली पराज है, इनका नाम क्या दे दिया गया? इनको रानी पराज बोला गया। तो रानी की जो उपाधि मिला वो कौन दिए थे? ये काली पराज एक बनवासी है, तो महात्मा गांधी के द्वारा इन ग्रुप का नाम कर दिया गया रानी पराज समूह, ठीक है। अब देखिए इस समय एक चीज़ और हुआ कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि क्या था? धर्मपंथियों का संस्था था, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने भी किसानों के सपोर्ट में उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। तो थोड़ा सा खाली ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखना है। तो देखिए हुआ क्या कि जब बाद में सरकार की जब कमेटी बैठी, ये रिक्वेस्ट कौन किए थे? ये रिक्वेस्ट कमेटी बनाने के लिए कौन किया? पटेल ना। पटेल अंग्रेजों को बोले कि आप जांच कीजिए, क्योंकि ये जो कर की राशि है आपका बहुत ज़्यादा है, 22% बहुत ज़्यादा होता है, किसान उतना चुका नहीं पाएंगे। बोला ठीक है। तो अंग्रेज भी अपना एक कमेटी बिठाया, और कमेटी जो बिठाया था, ये कहाँ गया? वो लिखे थे ना, या मिटा दिए वो? हाँ देखिए, सरकार एक कमेटी बिठाया, और उस कमेटी को क्या बोलते हैं? ब्रूमफील्ड कमेटी और मैक्सवेल कमेटी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि ब्रूमफील्ड कमेटी या मैक्सवेल कमेटी किस सत्याग्रह से या किस आंदोलन से संबंधित है, दे देगा आपको 3-4 नाम। तो देखिए अब ये कमेटी क्या बोलेगा कि बोलेगा कि हाँ सही बात है कि कर की राशि बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं इसका टैक्स क्या कर दें? कम कर दें। तभी जा करके ये 22% का जो टैक्स था वो कितना हो गया? 6% पे आ गया, और इस तरह से ये आंदोलन क्या हो गया? सफल रहा। तो हम लोगों को बारदोली सत्याग्रह के बारे में इतना ही जानना था। बाकी हम लोगों का अगला वीडियो फिर नेक्स्ट में फिर से जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रहने दीजिए, पॉज कर लीजिए, देखो।